आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आती है। जैसे 2, 5, 6 हो और इसके काजा की पावर जो है 159 है, तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो पहले हमें जो है यह पता करना चाहिए कि इसकी आवर्तता क्या होती है, सभी अंकों का आवर्तता क्या क्या होती है और वह स्थान पर रहता है तो क्या आता है। ठीक है, जैसे अगर इकाई के स्थान पे, जैसे यहाँ पे इकाई के स्थान पे 6 है, उसी तरह अगर इकाई के स्थान पे 0 हो तो इसकी पावर कोई भी धनात्मक संख्या हो चाहे कोई भी संख्या हो तो इकाई के स्थान पर 0 होता है तो हमेशा इकाई के स्थान पर 0 ही आता है, 0 आता है। यदि इकाई के स्थान पर 1 हो तो इसकी पावर कोई भी संख्या हो तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। यदि 5 हो तो जो घात होती है या अगर धनात्मक पूर्णांक हो तो इकाई के स्थान पर अगर 5 रहेगा तो इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा। और यदि 6 हो इकाई के स्थान पे तो यहाँ पर धनात्मक घात अगर हो इसकी तो इकाई के स्थान पर भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो कह सकते हैं कि अगर 0 रहेगा तो इकाई के स्थान पर 0, 1 रहेगा तो 1, 5 रहेगा तो 5 और 6 रहेगा तो 6 आता है। इसके बाद अगर इकाई के स्थान पे 2 हो, 3 हो, इसके बाद 7 हो और 8 हो, ठीक ना। तो जो पावर होती है जैसे यहाँ पे 159 है तो इसमें 4 से भाग दिया जाता है और 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आता है उसके आधार पे डिसाइड करते हैं कि इकाई के स्थान पर क्या आएगा। जैसे अगर मान लो इकाई के स्थान पे 2 है तो 2 के पावर अगर 1 है तो इकाई के स्थान पे 2 आता है। यदि 2 के पावर 2 हो तो इकाई के स्थान पे 4 आएगा। 2 के पावर 3 हो तो इकाई के स्थान पे 8 हो जाता है। अगर 2 के पावर 4 हो तो इकाई के स्थान पे जो होता है 2 नहीं, ठीक है, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर 2 के पावर फिर से 5 करते हैं तो अब यहाँ पर जो होता है 32 आता है। तो यह देखो फिर से इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यह देखो रिवीजन होना शुरू कर देगा, इसका रिपीट होने लगेगा। 2 आएगा, फिर 6 रहेगा तो 4 आएगा, फिर 7 रहेगा तो 8 रहेगा, फिर 8 आएगा तो फिर से 6 आ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि जो घात होती है उसमें पहले 4 से भाग दे दिया जाता है और 4 से भाग देने के बाद अगर शेषफल 1 आता है तो इकाई के स्थान पे 2 आएगा। अगर शेषफल 2 आता है तो इकाई के स्थान पे 4 आएगा और अगर शेषफल 3 आता है तो इकाई के स्थान पे 8 आएगा और अगर शेषफल 0 आता है तो इकाई के स्थान पे 6 आएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब उसी तरह 3 अगर रहता है तो देखो क्या आएगा, अगर शेषफल 1 रहेगा, ठीक है, तो 3 आएगा और अगर शेषफल 2 आता है तो ये देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा तो इकाई के स्थान पे 9 आएगा। अगर शेषफल 3 रहता है तो 9 त्रिक 27 तो 7 आ जाएगा और अगर शेषफल 0 आता है तो इकाई के स्थान पे 1 आएगा। क्लियर हुआ। इसी तरह 7 का भी कर लेते हैं। तो यह देखो 7 में भी अगर शेषफल 1 आएगा तो इकाई के स्थान पे 7 आएगा। अगर शेषफल 2 आता है तो इकाई के स्थान पे 9 आ जाएगा। अगर शेषफल 3 आता है तो इकाई के स्थान पर 3 आ जाएगा। अगर शेषफल 0 आता है, ठीक है, जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो अगर शेषफल 0 आता है तो इकाई के स्थान पे 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ। इसी तरह 8 के केस में होता है, यदि शेषफल 1 आएगा तो 8 आएगा। अगर शेषफल 2 आता है तो इकाई के स्थान पे 4 आएगा। अगर शेषफल 3 आता है तो इकाई के स्थान पे 2 आएगा और अगर शेषफल 0 आता है
तो इकाई के स्थान पे जो होता है 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो घात होती है उसमें पहले 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आता है उसके आधार पे डिसाइड होता है कि उसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा। जैसे एक एग्जांपल के रूप में देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे 253 है और इसके पावर मान लीजिए 153 है। तो यहाँ पे देखो इकाई के स्थान पे 3 है, तो इकाई के स्थान पे 3 है, तो यहाँ पे जो पावर रहती है उसमें 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग दे देते हैं इसमें, तो 153 में 4 से भाग दे दो, तो ये देखो 4 तिहाई 12, यहाँ बचेगा 3, फिर 33, तो 4 बट्ठे 32। तो शेषफल कितना आ रहा है 1। तो अगर शेषफल 1 आ रहा है तो 3 में देखो शेषफल 1 आएगा, तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा 3। तो इस वाले क्वेश्चन में इकाई के स्थान पे क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह